प्यार में धोखा खाई एक महिला ने अपने प्रेमी पर 6 साल तक शारीरिक शोषण, मुआवजे की रकम हड़पने और जबरन गर्भपात कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। थाना बुढ़ाना क्षेत्र के गांव चंदेड़ी सफीपुर पट्टी निवासी महिला शाकिरा ने मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत की और आप बीती सुनाई। रुआसी आंखों और टूटी आवाज से शाकिरा ने बताया कि उसकी शादी पहले हरियाणा में हुई, लेकिन एक हादसे में उसके पति की मौत हो गई और वो अपने 2 बच्चों के साथ मायके आ गई। घर आने के बाद सोशल मीडिया के जरिए उसकी पहचान आमिर पुत्र नौशाद नाम के युवक से हुई, जो बाद में प्यार और शादी के वादों तक पहुंची। शाकिरा का आरोप है कि आमिर ने शादी का झांसा देकर 6 वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण किया। इस दौरान आमिर ने उससे उसके पहले पति की दुर्घटना मुआवजे की पूरी रकम भी ले ली, ये कहकर कि वो कोई काम शुरू करेगा। शाकिरा ने आरोप लगाया कि इतने सालों के रिश्ते में आमिर ने 4 बार जबरन उसका गर्भपात कराया। अब वो 5वीं बार गर्भवती है और आमिर फिर से गर्भपात का दबाव बना रहा है। शाकिरा ने बताया कि उसने आमिर को कोर्ट मैरिज के बाद गर्भपात पर विचार करने की बात कही, मगर आमिर ने कोर्ट मैरिज का झांसा देकर शाहपुर बुलाया, जहां एक होटल में ले जाकर उससे मारपीट की और जबरन गर्भपात कराने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि उसने पुलिस से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खाना पूर्ति की गई है। वो न्याय की आस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रही है। पीड़िता ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्मदाह कर लेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। जी, मेरा नाम शाकिरा है। मेरी शादी हो रही थी हरियाणा में। मेरे घर वाले का इंतकाल हो गया। 2 बच्चे हैं मेरे। मैं अपने घर आई थी रहने के लिए, तो मुझे आमिर मिले। आमिर मिलने के बाद हाय हेलो में हमारी इतनी बात बढ़ गई, हद से ज़्यादा शादी तक बात आ गई। जो सरकार की तरफ से पैसे आए थे वो भी मैंने आमिर को दे दिए। जब ये कहने लगे कि मैं तुझसे शादी करूँगा और मैं रखूँगा तुझे, मैंने कहा मगर ठीक है। जो पैसे आए थे मैंने पैसे भी दे दिए, इनसे सब कुछ दे दिया। 6 साल से ये मेरे साथ संबंध बनाते आए और कई बार इन्होंने गर्भपात भी करवाया। और अभी मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। 2 महीने की प्रेग्नेंट मैंने उनसे ये कहा कि 6 साल हो गए, तुमने अभी तक शादी नहीं करी, शादी कब करोगे? अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं क्या करूँ? तो कहने लगे कि तू दवाई खा ले, दवाई खाने के बाद मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। मैंने कहा कि मैंने नहीं खाने की दवाई, मुझसे कोर्ट मैरिज करो, पहले मैं दवाई खा लूंगी। जहाँ मैंने इतनी बार खा ली मैं अब भी खा लूंगी, लेकिन पहले आप कोर्ट मैरिज होगा तब मैं दवाई खाऊंगी। तो वो कहने लगे ठीक है, तू शाहपुर आ जा, अगर तेरे पे कुछ पैसे हो तो पैसे लेकर आ जा यहाँ से शाहपुर में, और कोर्ट मैरिज के लिए चल रहे हैं। तो मैंने सोचा सच में जा रहे होंगे, मुझे लेकर गए शाहपुर, लेके गए होटल में ले गए। होटल में ले जाने के बाद इन्होंने मेरे पे दबाव बनाने लगे, कहने लगे नहीं तो पहले दवाई खा फिर मैं तुझसे शादी करूंगा। मैंने कहा नहीं, तुम शादी कर लो, दवाई देकर मुझे घर भेज देना, मैं घर चली जाऊंगी। कहने लगे कि तू दवाई खाओगी। मैंने कहा मैं दवाई किसी भी कीमत पे नहीं खाने की। इतना कहते इन्होंने मेरे साथ बहुत मार पिटाई करी। मार पिटाई करने के बाद में कहने लगी ठीक है तुम घर चले जाओ अपनी गाड़ी से, मैं बस से चली जाऊंगी, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तो इन्होंने सोचा कि भैया कभी यहाँ से बाहर के लिए निकले होटल में से, कोई कुछ पूछताछ करे। वो घबराहट की वजह से फिर कहने लगे कि मुझसे गलती होगी, मैंने गुस्से में मार दिया तेरे, चल मैं घर छोड़ दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं इनके साथ आ गई। आने के बाद इनका कोई पता नहीं है कहाँ गए कहाँ नहीं। ये है कौन सा? जी, आमिर है, हमारे मोहल्ले का ही लड़का है, नौशाद का। रिलेशन में किस तरह से? 6 साल से है मेरे साथ रिलेशन में। 12 तारीख को भी आखिरी मुलाकात हुई। शादी के लिए पैसे भी लेकर गई थी मैं, पैसे भी ले लिए, फिर भी शादी का मतलब कुछ नहीं। पता नहीं अब कहाँ है 14 तारीख से वो। और मैं थाने के भी 1 महीना हो गया लगातार डेली मैं थाने में जा रही हूँ, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई सुनाई हो रही। मैंने यहाँ से मुजफ्फरनगर में भी एसपी साहब को दी, यहाँ से भी कोई वो कार्रवाई नहीं हुई मेरी। मैं आप सबसे आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ मुझे इंसाफ दिला दो। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, पूरा दिन मुझे गर्मी में भागम भाग, कभी थाने कभी तहसील, कभी थाने कभी तहसील। इधर धूप में मैं तड़पती हूँ, उधर मेरे बच्चे भूखे प्यासे फिर रहे हैं। 2 तो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे भाई का इंतकाल हो गया, 2 उसके बच्चे, 2-3 मेरे अब्बू जी है, वो भी बुजुर्ग आदमी है। पूरा दिन हो जाता है मुझे थाने तहसील में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। अब क्या चाहते हो आप? मैं आप सबसे के सामने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ या उससे शादी करना चाहती जी, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मैं आमिर से शादी करना चाहती हूँ मैं। वो भी शादीशुदा है? जी नहीं, शादीशुदा नहीं है। वो कुरान शरीफ की कसमें भी खा रहे थे कि मैं शादी करूँगा, लेकिन अब कोई पता नहीं है कहाँ नहीं वो। मैं शादी करना चाहती हूँ,
आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ, जो हमारे माँ बाप भाई बहन जो भी सुन रहा हो, प्लीज आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं सच में बहुत परेशान हूँ। पुलिस मैं के पास गए थे आप, पुलिस ने क्या किया आप पर? कोई भी कार्रवाई नहीं करी, कोई सुनाई नहीं करे। पुलिस वाले भी ये बोल रहे हैं कि फैसला कर लो, इसमें कुछ नहीं होने का। अगर तू यहाँ से कहीं आगे गई तो तेरे पे कार्रवाई हो जाएगी, उल्टा तू फंस जाएगी। बाप है मेरे, बुजुर्ग है, अम्मी है, भाई मेरा है नहीं। जी पुलिस वाले बोल रहे हैं इस बात को कि तू फैसला कर ले, इसमें कुछ नहीं रखा। अगर तू यहाँ से कहीं आगे जाएगी ना तो तेरे पे कार्रवाई हो जाएगी, तू भी, तेरी माँ भी और तेरा बाप भी जेल जाओगे। ये धमकियाँ देते हैं। और जो आमिर है उनके घर वाले नौशाद, शाहिद और शोएब भाई, ये तीनों भी धमकी देते हैं कि अगर तूने हमारे खिलाफ एक भी कदम बढ़ाया तो बकरा ईद के दिन देखिए, कोई तो डांगरों की कुर्बानी करे लेकिन हम तेरी कुर्बानी करेंगे। और पुलिस थाना क्या है, पुलिस थाना तो। दोस्तों आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।